मैंने एक मंदिर में लक्ष्मी माँ का पाठ सुना था कि जब लक्ष्मियों के अलग अलग रूप साथ आते हैं ना, तो उसे अष्टलक्ष्मी कहते हैं। और अगर हम लोग साथ रहेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम परफेक्ट टीम है हमारी। श्री तो स्वयं आशा का प्रतीक बनकर इस संसार में अवतरित हुई है और यही उसका उद्देश्य भी। आज भी वह इसी आशा में कि दोनों माएं एक साथ आ जाएं और इसके लिए वह हर संभव प्रयास अवश्य करेगी। किंतु माँ, क्या वो अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगी? वत्स, आशा विश्वास के उस डोर से बंधी होती है जो मनुष्य को अंतिम क्षण तक हार नहीं मानने देती। भविष्य में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, परंतु अभी ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सविता और श्रेया श्री को साथ ले जाएंगे या नहीं। आज तो मम्मी जी ने हद कर दी। पता है मॉम कितना नाराज हो गई थी। हाँ, सही कह रही हो तुम माया। पता नहीं मम्मी को कभी कभी क्या हो जाता है। रोहित, तुम्हारी मम्मी ने मुझे तो कभी सही ट्रीट नहीं किया, लेकिन मेरी मॉम एटलीस्ट उन्हें तो करे। रास्ते पर आने से बचाया है उन्होंने, घर पे रहने दिया है। हाँ। एक डैडी जी है जो एक पूरा कमरा कब्जा करके बैठे हैं, और तुम्हारे वो गुड फॉर नथिंग जीजा जी और उनका बेटा परमानेंट मेहमान बन गए इस घर में। लेकिन फिर भी मेरी मम्मा ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ कहा नहीं ना। एग्जैक्टली 7 साल से पाल रही है वो इस फैमिली को, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, नथिंग। माया, माया, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं भी तो बहुत कुछ करता हूँ ना तुम्हारी मम्मी को खुश करने के लिए इस घर में। उन्होंने आज तक मुझे जो भी काम सौंपा है मैंने किया है ना। कोई ऐसा काम बताओ जो मैंने नहीं किया हो। नहीं, बताओ ना तुम ऐसा कोई। हाँ, लेकिन एक काम तो नहीं कर पा रहे हो ना। 4 साल से सिर्फ टाले जा रहे हो। कौन सा काम? वैभव और ईशा। वैभव और ईशा? ओह नहीं, सॉरी, वो एक्चुअली क्या मुझे याद है, पर मैं क्या करूं यार, वैभव मानता नहीं है ना। रोहित प्लीज, मैं ये बट और इफ सुन के ना थक गई हूँ। 4 साल से मेरी बहन वेट कर रही है उसका। I don't know why। पर अब तुम वैभव को कन्विंस करोगे कि वो ईशा से शादी करे। ईशा आ रही है रतलाम। तुम वैभव को किसी भी तरह यहाँ बुलाओ और उसे किसी भी तरह शादी के लिए हाँ करवाओ, समझे? रोहित, समझे? समझ गया। गुड, थैंक यू। अब सो जाओ। प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट माया। सासू माँ, कहाँ हैं आप? सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं हो गया? अरे घबराने की बात नहीं है दामाद जी, सब ठीक है। बस एक जरूरी काम आ गया है, बस वही खत्म करके घर आ जाओगे। आप तब तक संभाल लीजिए। है वो मेनका जी को पता चला तो आपको पता है ना क्या होगा। डोंट वरी सासू माँ, अब अपना काम करिए। मैं यहाँ मेनका जी का काम तमाम कर दूंगा। मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। लेकिन ये तो बताइए कहाँ हैं आप? बाकी बातें कल सुबह घर आके बताती हूँ आपको, अभी रखती हूँ। अरे काट दिया इन्होंने। Anyway, ये मेनका जी को पता नहीं चलना चाहिए कि सासू माँ घर पे नहीं है, नहीं तो अब बीच रात में ये हल्ला मचा देगी। सविता जी। अरे ये आधी रात को सासू माँ को क्यों ढूंढ रही हैं? सविता जी। सविता जी। ओहो, कहाँ हैं आप? वो कहाँ गई ये? अरे वाह, बड़ी सेवा चल रही है सासू माँ की।
आप यहाँ इतनी रात को? मेरा घर है, मैं जब चाहे जहाँ चल जा सकती हूँ ना। वैसे मैं देखने आई थी कि सविता जी घर के सारे काम निपटा के सो रही है या वैसे ही। क्या है ना, ज्यादा आराम सेहत के लिए ठीक नहीं होता। सविता जी, सविता जी, सविता जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। That's very rude. Can't you hear me? सविता जी, सविता तो छूना मत, हाँ? छूना मत। What happened? तबीयत खराब है, दवाई खा के लेटी हुई, इन्फेक्शन हुआ है। Infection? हाँ, कैसा इन्फेक्शन? वो शाम से ही खांस रही थी, मुझे भी दे दिया इन्होंने। शाम से खांस रही थी, वो मुझे भी दे दी। ओ बाप रे! आप दूर रहिए, स्टे अवे। आप जरा मुंह पे हाथ रखिए, कवर योर माउथ। अब घर के सारे काम कौन करेगा? बीमार है ये, आपको अभी भी काम की पड़ी है। और ये, ओहो, ये इन्फेक्शन कहाँ से लेके आई है? कहाँ से ले आए? यही घर के बाहर ठेले पे बेच रहा था 20 रुपए किलो। क्या सवाल करती हैं आप, कहाँ से ले आई? सुबह तक ठीक हो जाएंगी। Stay away from me. मुझे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। Oh my God! वैसे भी पंडित जी ने कहा है कि मुझ पर कोई संकट आने वाला है, कोई शारीरिक हानि हो सकती है मुझे। Oh my God! पंडित जी बचा लीजिए प्लीज। चाहिए। Thank God, ये चली गई सासू माँ। मैंने कहा ना, ठीक हूँ, डोंट वरी। बस यहीं पे अनाथ आश्रम में रुकूंगी थोड़ी देर, फिर आ जाऊंगी। हम होटल में रुक सकते थे ना? नहीं, पर मैनेजर दीदी ने बोला था कि आज मुझे कोई लेने आने वाले हैं। और अब तो अनाथालय के सारे रूम बंद भी हो गए, सिर्फ यही बचा है, तो यहीं रुकना पड़ेगा। तुम्हारी मैनेजर दीदी बहुत महान है, ऐसे कैसे एक बच्चे को अकेले छोड़ के गई। अगर हम तुम्हारे साथ नहीं रहते तो क्या होता? कितनी गर्मी लग रही है, कितना वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अरे तो मुझे बोलो ना, मैं अभी हवा करती हूँ। लो, अच्छा लगा? मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो आप? ये मुंह का गुब्बारा तो हमेशा फुला हुआ ही रहता है आपका। स्माइल प्लीज। रहने दो, कहा ना मैंने। अब तक कोई नहीं आया? मुझे ना देर हो रही है, घर पहुंचना है मुझे। आप दोनों ना बहुत टेंशन लेते हो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम तीनों पिकनिक मनाने आए। आप दोनों को एडवेंचर नहीं पसंद क्या? हम यहाँ पे गद्दे बिछा लेंगे और ये स्टोव को यहाँ रख देंगे और यहाँ पे खाना बना लेंगे। किया तो बहुत कुछ है साथ में, बस साथ ही नहीं दिया। अच्छा वो छोड़ो, बड़ी मुश्किल से कुछ खाने को मिला है। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी। आओ बेटा, दरवाजा बंद कर दो। अरे वाह, बड़ा अच्छा काम किया है आपने। पेट में चूहे डिस्को कर रहे थे। वाह, पूरी और आलू की सब्जी मेरी फेवरेट है। अच्छा, मेरे बेटे वैभव की भी। अच्छा, खा लो। अरे पर मेरे हाथ तो गंदे हैं, और अगर गंदे हाथ से खाऊंगी तो जर्म्स अंदर जाएंगे।
और अगर जर्म्स अंदर गए तो बीमार। बस बस बस, कथा मत बाजने लग जा मेरी देवी माँ, खिला रही हूँ मैं। ये थैंक यू दादी। सॉरी, वो आपको देख के दादी वाली फीलिंग आती है ना। इतने प्यार से खिलाओगी जो मुझे, आप मुंह से निकल गया। पर अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको दादी बुला सकती हूँ क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल, मेरे कान तरस गए हैं, कोई मुझे प्यार से दादी बुलाए। तो मैं हूँ ना, अब से मैं आपको दादी बुलाऊंगी। तो अब आप मेरी दादी हुई तो मैं इनको माँ बुला सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब तुम मुझे आंटी बुलाओ। ओके, आंटी से। तो आंटी, खाना तो खा लो, दादी इतने प्यार से लाई है। मुझे भूख नहीं है। ऐसा है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई, तुम तो खा लो। आप रुकी ना मेरे लिए, तो मैं भी आपके लिए रुकूंगी। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम भी ना बहुत नॉटी हो। शायद मेरी माँ पे गई हूँ। मेरी माँ भी ऐसे बचपन में नॉटी ही होगी। आप थी क्या? अब तुम बातें मत बनाओ, चुपचाप खाना खाओ और मैं भी खाती हूँ। ये हुई ना बात, तो इधर बैठ जा, तीनों साथ में खाएंगे। अरे अरे खाना। क्या हुआ? रुक क्यों गई माँ? आपका प्यार नहीं मिलेगा तब तक कैसे खो सकते हैं हम? पहुंच देती बच्ची का मुंह, क्या हो जाता? बच्चों से भी परेशानी है अभी। बच्ची का मुंह पोंछते तो कुछ नहीं जाता श्रेया। सब आपकी मेहरबानी है। आपने जो कहा था उसके बाद तो बच्चों के पास जाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा। ओहो, मौका मिला नहीं कि दोनों चालू हो गए। बच्ची यहाँ पे मैं हूँ, पर बच्चे जैसा बिहेव आप दोनों कर रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, आप दोनों ने मेरा नाम नहीं पूछा अभी तक। अरे हाँ, 2 बार मिल चुके हैं, पर तुम्हारा नाम भी नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारा? अरे वाह, कितना सुंदर नाम है। अरे मुझे क्यों नहीं बताया? आपने पूछा? एक तो कब से ऐसे मुंह फुला के बैठे हो, और वैसे भी मेरा जो नाम है ना उसकी पूरी उल्टी हो आप। निराशा। मतलब ये कि मेरा नाम आशा है। आशा मतलब समझते हो ना? इंग्लिश में होप, जो आप में है ही नहीं। और होप से स्माइल आती है चेहरे पे। आप तो इतने कंजूस हो ना कि मुस्कुराहट ही नहीं है। एकदम ऐसे मुंह फुला के बैठते हो, लगता है दोनों गालों में रसगुल्ले दबा के रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही हंसते बैठो दोनों। मैं तो थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। उठिए,
उठिए, देखिए मेरा सामान गिर रहा है। आप भी आराम कर लीजिए ना, आपको नींद नहीं आ रही? नींद? लोगों को नींद में सपने आते हैं और मेरा सपना है कि मुझे अच्छी नींद आए। सात सालों से चैन से सोई नहीं हूं मैं। चलो, हम दोनों में एक बात तो कॉमन है, 7 सालों से दोनों की नींद उड़ी हुई है। और सविता की बच्ची को अभी बीमार पड़ना था। हालत खराब है तो मेरे पैरों की, कैसे दबाऊं? मॉम, आप खुद क्यों अपने पैर दबा रही है? मम्मी जी कहाँ है? वो बीमार पड़ी है अभी। आई डोंट नो कि सचमुच में बीमार है या आराम करने के लिए नाटक कर रही हैं। ओह गॉड, आई जस्ट होप कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वरना कल सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। आई मीन मायरा का दूध, मायरा का ब्रेकफास्ट, उसे रेडी करना। ओह माय गॉड, सो मच ऑफ वर्क, सो स्लीपी। इतना बड़ा बेड है, आप ऐसे नीचे क्यों सो रही हैं? क्या हुआ आपको? अरे माया, पंडित जी ने कहा है मेरी कुंडली देखकर कि मुझ पर कुछ संकट आ सकता है, कोई शारीरिक हानि हो सकती है, इसलिए 3 रात तक मुझे नीचे सोना है। लाइए, मैं आपको मसाज कर देती हूँ। हाँ प्लीज दबा दे, बहुत पेन कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करने आई थी। गुड न्यूज? आपको पता है, रोहित से मैंने बात की थी, वैभव से बात करे ईशा के लिए। तो अब समझ आया आप दोनों ऐसे क्यों हो। रुको, इस किताब में लिखा है कि अगर इंसान को, खासकर औरतों को, टाइम से नींद ना मिले तो वो गुस्से और खूंखार हो जाती है। जैसे कि आंटी। औरतें नींद की कमी से इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि एक दूसरे का ही सर खा जाती हैं। लगता है आप दोनों के साथ भी वही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इस किताब में दुनिया का सारा ज्ञान लिखा है? हाँ, सब कुछ। तो इसमें ये भी लिखा होगा कि नींद कैसे आती है? नहीं ना, इसलिए अभी अपना बकबक बंद करो और मुझे आराम करने दो। ठीक है, मैं कहाँ ज्यादा बोलती हूँ, मैं तो बस चुप, एकदम चुप। सात साल से जो नहीं हुआ आज होगा। आज नींद आएगी, बहुत मीठी नींद आएगी आप दोनों को।